हेलो एवरीवन। आज की वीडियो गुड़हल के बारे में है। ये गुड़हल का प्लांट है और इसकी मैंने हार्ड प्रूनिंग की हुई थी। इसकी हार्ड प्रूनिंग फरवरी लास्ट में की थी तो थोड़ा लेट हो गया था, लेकिन फिर भी इसमें काफ़ी अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है और प्लांट भी काफ़ी हेल्दी है। प्लांट की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छे से हो रही है। देखिए कितने बड़े बड़े फूल इसके ऊपर आए हुए हैं। गुड़हल का प्लांट ऐसा प्लांट होता है जो हमें पूरा साल भर फूल देता रहता है। इस प्लांट को हम लकी प्लांट भी मानते हैं और इसके जो फूल होते हैं वो भगवान को बहुत प्रिय होते हैं। गुड़हल के प्लांट के ऊपर जितनी भी न्यू ग्रोथ है, पूरी की पूरी न्यू ग्रोथ के ऊपर कलियां बन रही हैं। बहुत ज़्यादा कलियां इस प्लांट के ऊपर बन रही हैं। कुछ लोगों के गुड़हल के प्लांट के ऊपर जब कलियां बनने लग जाती हैं तो खिलने से पहले ही मुरझा जाती हैं, गिर जाती हैं प्लांट से। और इसकी जो पत्तियां हैं वो भी पीली होकर गिरने लगती हैं। तो क्या कारण है कि गुड़हल के प्लांट के ऊपर जो पत्तियां हैं वो भी पीली होकर गिरने लग जाती हैं और जो कलियां हैं वो खिलने से पहले ही मुरझा जाती हैं। तो गुड़हल के प्लांट के ऊपर जैसे अब गर्मियों का सीजन है तो पानी की कमी इस प्लांट में नहीं होने देनी है। कई बार ऐसा होता है कि गर्मियों का मौसम है तो ओवर वाटरिंग भी कर देते हैं। कुछ लोग गमले में ज़्यादा पानी डाल देते हैं और जो गमले का ड्रेनेज सिस्टम है वो भी अच्छे से काम नहीं कर रहा होता है। तो इसमें ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। ओवर वाटरिंग की वजह से भी गुड़हल के प्लांट की जो पत्तियां हैं वो गिरने लग जाती हैं पीली होकर। और इसमें ज़्यादा पानी की वजह से इसमें अगर कलियाँ खिलने लग रही हो, कलियाँ बन रही हो और हम इसमें ज़्यादा पानी कर देते हैं, ओवर वाटरिंग कर देते हैं, तब भी इसकी जो कलियाँ हैं वो खिलने से पहले ही मुरझाकर गिरने लगती हैं। तो ओवर वाटरिंग इसमें नहीं करनी है और ना ही इसमें पानी की कमी होने देनी है। गुड़हल की पत्तियां पीली होकर गिरने का दूसरा कारण ये भी है, जैसे अब समर सीजन है और समर सीजन में हम अपने प्लांट में फर्टिलाइज़र डालते हैं। अगर हम केमिकल फर्टिलाइज़र अपने प्लांट में डाल रहे हैं और उसकी मात्रा अधिक हो जाती है तब भी इसकी पत्तियां पीली होकर गिरने लगती हैं और जो कलियां बनती हैं वो भी खिलने से पहले ही मुरझाकर गिरने लग जाती हैं। तो इसमें अगर केमिकल फर्टिलाइज़र डालना हो तो उसकी मात्रा जो होती है उसकी रेशो कम कर देनी चाहिए। वैसे समर सीजन में अगर लिक्विड फर्टिलाइज़र हम अपने प्लांट में डालें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र में जैसे किचन वेस्ट फर्टिलाइज़र होता है या फिर सबसे अच्छा जो फर्टिलाइज़र है, जैसे गर्मियों के लिए उपले होते हैं, जो गाय के गोबर के उपले, उनको 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए पानी के बर्तन में डाल देना है, पानी की किसी बाल्टी में डाल देना है। और सेकंड डे जो फर्टिलाइज़र बनकर तैयार होगा उसको हमने अपने प्लांट की जड़ों में डाल देना है। इससे प्लांट को नाइट्रोजन अच्छी मात्रा में मिलती है। उसके साथ ही बनाना पील फर्टिलाइज़र अगर हम अपने प्लांट में डालते हैं लिक्विड फॉर्म में तो उससे भी हमारे प्लांट के ऊपर अच्छे से फ्लावरिंग होती है। हमें अपने प्लांट में एक ही फर्टिलाइज़र बार बार रिपीट नहीं करना है। हमें जो भी फर्टिलाइज़र डालना हो चेंज करते हुए डालना चाहिए। जैसे अभी बनाना पील फर्टिलाइज़र, उसके बाद अनियन पील फर्टिलाइज़र, और उसके बाद जैसे किचन वेस्ट, जैसे हरी सब्जियों के छिलके होते हैं, खीरे के छिलके हो गए और लौकी के छिलके हो गए, इस तरह से जो भी हमारे किचन वेस्ट में सब्जियां होती है उन सब के छिलकों को हमने पानी में डालकर उनका जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है वो अपने प्लांट में डालना है। जो हरी सब्जियों के जो छिलके होते हैं उनसे जो फर्टिलाइज़र बनता है वो प्लांट में सीवीड की जो कमी होती है उसको पूरा करता है। सीवीड फर्टिलाइज़र एक केमिकल फर्टिलाइज़र है, उससे भी हमारे प्लांट में काफ़ी अच्छे से फ्लावरिंग होती है और प्लांट की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छे से होती है। और एक बात और है कि गुड़हल के प्लांट के ऊपर जो मिलीबग का अटैक होता है समर सीजन में बहुत ज़्यादा होता है। तो हमें अपने प्लांट को मिलीबग से बचाना भी है। जैसे इसकी न्यू ग्रोथ होती है उसके ऊपर जो हमारी इसकी ब्रांच होती है उसको चेक करते रहना चाहिए। जो न्यू ग्रोथ होती है उसके ऊपर टिप के ऊपर मिलीबग ज़्यादा लगती है, तो मिलीबग अगर शुरू में 1-2 इसके कीड़े लग गए तो उनको निकाल देना है। चिपचिपा सा कीड़ा होता है जो हमारे प्लांट को सुखा देता है। तो मिलीबग अगर इसके ऊपर हो गया है तो इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करते रहना है या फिर नीम ऑयल का स्प्रे प्लांट के ऊपर करना है। गुड़हल के प्लांट से अच्छे से फ्लावरिंग लेने के लिए हमें इसको धूप वाली जगह पे रखना चाहिए। जितनी ज़्यादा इसको धूप मिलेगी इसके ऊपर उतने अच्छे से फूल खिलेंगे। और अगर ये प्लांट छाया में रहेगा तो इसमें फूल कम आएंगे, पत्तियां ज़्यादा आएंगी। जैसे यहाँ पे ये फूल खिले हुए हैं तो इसका जो फूल है 1 दिन ही खिलता है, नेक्स्ट डे फूल मुरझा जाता है।
तो मुरझाए हुए फूलों को हमने निकाल देना है। मैंने इस प्लांट की हार्ड प्रूनिंग की हुई थी और इसमें काफ़ी अच्छे से फ्लावरिंग भी हो रही है और प्लांट भी काफ़ी हेल्दी बना हुआ है। बहुत ज़्यादा ब्रांचेज पूरे प्लांट के ऊपर आई है, देखिए पूरे का पूरा भरा हुआ है और बहुत अच्छे से इसमें कलियाँ भी बन रही हैं। तो इसी तरह से आप भी अपने गुड़हल के प्लांट की केयर कीजिए, इसको पूरे दिन की धूप में रखिए। पानी की कमी इस प्लांट में नहीं होनी चाहिए और इसमें अच्छे से फर्टिलाइज़र डालिए। जो वर्मी कंपोस्ट है या नाइट्रोजन वाला जो भी फर्टिलाइज़र होता है उसको महीने में 1 ही बार डालना है। और जो लिक्विड फर्टिलाइज़र जैसे बनाना पील फर्टिलाइज़र, अनियन पील फर्टिलाइज़र और जो सब्जियों के छिलके से बना हुआ फर्टिलाइज़र होता है, उसको हम 10-10 दिन में 1 बार डाल सकते हैं। अगर किसी के गुड़हल के प्लांट के ऊपर फिर भी फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो महीने में 1 बार इसमें कॉफ़ी पाउडर का लिक्विड फर्टिलाइज़र दे के देखिए, फिर हमारे गुड़हल के प्लांट के ऊपर बहुत ज़्यादा कलियाँ आएँगी, भर-भर के फूल खिलेंगे।